हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 2025 में होने वाले बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है इन सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का कोटि कितना होता है? मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम के बराबर होता है। 10 के पावर 6 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी। आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा में यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति जो होती है, यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट यानी डीसी को प्रतिवर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे इन्वर्टर कहा जाता है। इन्वर्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। परमाणु में पूछे तो नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या होता है? आणविक भट्ठी होता है। आणविक भट्ठी होता है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? अत्यधिक उच्च तापमान नापने के लिए। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है, आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? आंत के रोगी के इलाज में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या होता है? थोरियम होता है। क्या होता है? थोरियम होता है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी का आयु का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक कार्बन 14 का। समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है किसी भी जीवाश्म या मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है, C14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? एफ किल्वी ने किया था। एफ किल्वी ने C14 समस्थानिक की खोज किया था। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 में किस किरण का उत्सर्जन होता है? कोबाल्ट 60 में किस किरण का उत्सर्जन करता है? गामा किरण का। गामा किरण का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा किरण को। अल्फा बीटा गामा किरण को रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, अतिचालक का लक्ष्य होता है। अतिचालक का लक्ष्य होता है
अनंत पारगम्यता, अनंत पारगम्यता होता है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था, डेमलर ने किया था। नेक्स्ट है, लेसर, लेसर एक का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक कौन होता है, कौन है? रॉबर्ट वाटसन है, रॉबर्ट वाटसन है। नेक्स्ट है, परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने, पाउली ने 1930 में किया था, पाउली ने 1930 में किया था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।